दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ज़ेब्रॉनिक्स के इस यूपीएस का जो लाइफ है वो करीब करीब 6 साल कैसे जा चुका है और साथ में कुल 7 पॉइंट हम लोग जानेंगे जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि आज तक आपको यूपीएस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि आपका यूपीएस नो लोड पर शट डाउन क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया गया है जिसके थ्रू इसका यूपीएस का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ये समझता है कि अभी फ़िलहाल कोई भी लोड नहीं है, तो इसे शट डाउन मोड पर या फिर स्लीप मोड पर डाल दिया जाए, भले ही आपका स्विच ऑन हो। तो अगर आपको इस सिस्टम को डिसेबल करना हो तो यहाँ पर आपका एक रजिस्टर है जो कि R19 से डिनोट होता है। तो मैंने इसे ऑलरेडी निकाल करके रखा है। अगर आप ये देखें तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल करके रखा हुआ है। तो इसी के थ्रू आपका जो ये यूपीएस है वो ये समझ पाता है कि इसमें अभी नो लोड है और इसको स्लीप मोड पर डाल देता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो यूपीएस है अगर ऑन रहता है तो कितना लोड कंज्यूम करता है आपके बैटरी से, तो वो भी हम लोग यहाँ पर अभी टेस्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा जो इन्वर्टर है वो किसी भी तरीके से लोड से नहीं कनेक्टेड है। मैं इसे एक बार एक क्लैंप मीटर में कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नो लोड पर अभी फ़िलहाल जो ऑन भी नहीं है तो 0.00 एम्पियर ही है। मैं इसे एक बार ऑन करता हूँ और इसमें कोई भी अप्लायंस कनेक्ट नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं इसे जैसे ही ऑन करता हूँ तो इसका आप लोड देखिएगा जो कि 0.880 के आसपास जा रहा है, जो कि लगभग 11 वॉट के आसपास होता है। तो यहाँ पर जो इसका सेल्फ कंजम्पशन है वही 11 वॉट के आसपास हो जाता है। यहाँ पर मैंने वोल्ट 12 लिखे हैं, अगर यही अभी 12.6 लिख दूंगा तो वॉट और बढ़ जाएगा। तो मैंने एक अंदाज़ा ले लिया है कि 11 वॉट ये अकेले कंज्यूम करता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपका एक 10 वॉट का बल्ब अगर हम लोग इससे ऑन करते हैं तो जा कर के इसका जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो कितना होता है। तो मैं यहाँ पर एक 10 वॉट का बल्ब इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो ये है एक 10 वॉट का बल्ब और मैं इसे यहाँ पर कुछ फिक्स कर लेता हूँ। तो ये हो गया है ऑन। अभी तक इसका जो सेल्फ कंजम्पशन था वो 0.880 था और अभी हम लोग इस पर लोड डाल कर देख लेते हैं कि लोड डालने के बाद ये करीब करीब 2 एम्पियर के आसपास जा रहा है। तो इसका जो अभी कंजम्पशन है वो करीब करीब 24 वॉट के आसपास पहुंच चुका है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है। 10 वाट का एक बल्ब है और इसमें एक करीब करीब 11 वॉट इसमें ये खुद से कंज्यूम कर रहा है, तो करीब करीब 21 वॉट होना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी अनएफिशिएंट है, इसका जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अभी 10 वाट के बल्ब को जलाने के लिए इसे 24 वॉट को कंज्यूम करना पड़ रहा है बैटरी से। बात करें इस इन्वर्टर की हीटिंग में चार्जिंग के टाइम पर, तो चार्जिंग के टाइम पर जो इसका ट्रांसफार्मर है केवल वही हीट करता है, इसका जो मॉसफेट है वो हीट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग का जो एम्पियर है वो इतना कम है कि मैं आपको क्या बताऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि आखिर इतना ज़्यादा कम एम्पियर क्यों है। दूसरी बात कि ये हीटिंग केवल और केवल चार्जिंग के टाइम पर ट्रांसफार्मर पे करता है, ना कि इसके मॉसफेट पे। मॉसफेट तभी गर्म होगा जब हम लोग इससे 20 वाट 50 वाट 100 वाट इससे कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए या फिर किसी फ़ैन या फिर बल्ब को चलाने के लिए। तो इसी वक्त ही इसका मॉसफेट या फिर आप कह सकते हैं कि हीट सिंक गर्म होता है। बाकी चार्जिंग के टाइम पर केवल और केवल इसका आपको ट्रांसफार्मर ही गर्म मिलेगा। पाँचवा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपको कभी भी अगर आप यूपीएस लेने जाते हो या फिर आप यूपीएस के बॉक्स पर भी देखते हो तो वहाँ पर एक वार्निंग मेंशन होती है कि आप इसे जब भी फर्स्ट टाइम यूज़ करो तो प्लीज़ इसे कम से कम 8 से 10 घंटे तक चार्जिंग में लगा दो। अब वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इन्वर्टर का बैटरी को चार्ज करने के लिए जो वह एम्पियर है वो करीब करीब 1 एम्पियर से भी करीब कम है, जो कि 0.9 एम्प है या फिर 0.850 एम्प है, जो कि इसे इसीलिए कंपनी कहती है या फिर आपका दुकानदार कहता है कि करीब 8 से 10 घंटे से चार्ज कर लेना, उसके बाद ही इस पर कोई लोड देना। अब बात करें इसमें मैक्सिमम लाइफ की, तो मैक्सिमम लाइफ दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये 2017 से मेरे पास ये यूपीएस है और आज की डेट में भी ये यूपीएस अच्छे तरीके से काम कर रहा है उसी बैटरी के साथ। मैं आपको इस स्टैंड से इस मोबाइल को निकाल करके दिखा देता हूँ कि आखिर ये 2017 से काम कैसे कर रहा है। तो मैं उसके लिए यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो जो इस स्टिकर पर लिखा हुआ है लास्ट में 198 वो आप देख लीजिए, फिर यहाँ पर इसके रिले पर देख लीजिए वही नंबर 198 और बैटरी पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 198।
मैं इसे एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि सच में ये 2017 का ही मॉडल है या फिर नहीं। तो इसमें एक वारंटी वाइड का स्टिकर लगा होता है जो कि नीचे होता है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 2017 के 9वें महीने पर इस इन्वर्टर को, इस यूपीएस को बनाया गया था, या फिर कह सकते हैं कि आप पैक किया गया था। और यहाँ पर इसकी बैटरी पर भी मेंशन किया गया है कि 2017 में 8वें महीने में 15 तारीख को इस बैटरी को मैन्युफैक्चर किया गया था, जो कि अलग कंपनियों में इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और बाद में इसे असेंबल किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना एम्पियर ये इन्वर्टर थ्रो करता है, जो कि एक्चुअल बात होगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसे कनेक्ट कर लिया है हमारे एक्सटेंशन बोर्ड से। लोड मैंने हटा लिया है इस बल्ब का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चार्जिंग के एम्पियर दिखाना चाहूँ तो अभी ये इन्वर्टर ऑफ है, यूपीएस ऑफ है, और यहाँ पर चार्जिंग के एम्पियर आप देख लो, करीब करीब 0.5 एम्प है, जो कि अभी अभी बैटरी फुल चार्ज है। अगर ये बैटरी लो होती तो ये करीब करीब 0.90 या फिर 0.80 के आसपास चला जाता है, जो कि काफ़ी कम है। तो दोस्तों आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लग गई है लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक यार ख्याल रखना अपना। बाय बाय।